क्या सब्ट्रैक्शन में मजा आता है? नंबरों से खेलते हैं? ये कैसी बातें हैं? सब्ट्रैक्शन इतना मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि उसका खाली प्रोसीजर हमको सिखाया जाता है। 52 - 27 ऐसा सुनाई देता है। मतलब जो मैंने आंटी जो 5 और 2 है ना, आंटी मैंने 5 का वो 1 ले लिया, आंटी वहाँ पे 4 बचा, आंटी मैंने वो 2 को दे दिया, आंटी वहाँ पे 12 हो गया, आंटी 20 जो था वो तो आंटी मैंने पहले 4 को काट दिया है ना, आंटी फिर 2 बचा ना, आंटी फिर जो 12 था मैंने उसको 7 काट दिया, वहाँ पे 3 बच गया, तो आंटी फिर आंसर आ गया 25। ये तो बहुत ही मुश्किल था। क्या इसी सवाल को करने के और तरीके हैं? चलिए देखते हैं। 25 मम्मा। कैसे किया? 27 को 25 और 2 में तोड़ दिया, फिर 52 में से 2 माइनस कर दिया, तो फिर 50 आया, और 50 में से 25 माइनस कर दिया तो 25 आया आंसर। मम्मा एक और तरीका बताऊं? हाँ। 27 को ना 20 और 7 में तोड़ दिया मैंने, फिर 52 माइनस 7 कर दिया, उससे आया 45, और 45 माइनस 20 कर दिया, तो मेरा आंसर फिर से 25 आया। पिक्चर अभी बाकी है। 2 और कूल तरीके देखते हैं इसी सवाल को सॉल्व करने के। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। मैंने सोचा कि 27 में कितना ऐड करने से मुझे 52 मिलेगा, तो पहले तो मैंने 27 में 3 ऐड किया जिससे 30 मिला मुझे, तो उसके बाद मैंने 20 और ऐड किया जिससे मुझे 50 मिला, और फिर मैंने 2 और ऐड कर दिया, तो फिर मेरा आंसर आया 3 + 20 + 2, वो हुआ 25। कैसे किया? Actually 52 is the number of playing cards in a deck. I play cards. तो 13 के सूट्स होते हैं, तो 27 हटाया मतलब 2 सूट्स हटा दिए और एक और कार्ड, तो बाकी बचे 25। इनके अलग अलग तरीकों को देख के आपको मजा आया कि नहीं? आपके स्टूडेंट्स भी इस लेवल तक आराम से पहुंच सकते हैं। इन सारी स्ट्रैटेजीज में से सबसे अच्छी आपको कौन सी लगी? मेरी फेवरेट तो थी जिसमें स्टूडेंट ने सब्ट्रैक्शन के सेंटेंस को एडिशन में कन्वर्ट कर दिया था। तो उसने सोचा 27 में और कितना जोड़ूं कि मुझे 52 मिल जाए, और जोड़ के उसको देखा कि 25 जोड़ना पड़ेगा। तो इस स्ट्रैटेजी का नाम होता है थिंक एडिशन, क्योंकि हमने पहले भी देखा है एडिशन करना ज़्यादा आसान है सब्ट्रैक्शन से। तो जब कभी मेंटली सॉल्व करना पड़ता है तो ये बहुत काम आता है। जब हम नंबर बॉन्ड्स कर रहे थे तब हमने देखा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो अलग अलग रिलेशनशिप्स हैं और मैथ इक्वेशन के थ्रू उनको कैसे दर्शाया जा सकता है। तो अगर 52 - 27 बोला है तो इस इक्वेशन को दिखाने का एक और तरीका है कि 27 में और कितना जोड़ूं कि मुझे 52 मिल जाए। तो एक सब्ट्रैक्शन मैथ इक्वेशन एडिशन मैथ इक्वेशन में बदल गई, और ऐड करना तो हम लोगों के लिए ज़्यादा आसान होता है। चलिए आप भी ट्राई कीजिए। छोटे नंबरों से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको करना है 13 - 7, तो इसको कैसे कर सकते हैं? आप सवाल को थोड़ा पलट दीजिए। आप सोचिए 7 में कितना जोड़ूं कि मुझे 13 मिल जाए। तो पहले 7 में 3 जोड़ देते हैं, तो हमें मिल गया 10, और 10 में 3 और जोड़ेंगे तो 13 मिल जाएगा। तो टोटल हमने जोड़ा 3 + 3 6, यानी 13 - 7 6 देगा। ये आपके और मेरे लिए समझना आसान है, हम एब्स्ट्रैक्ट में भी समझ जाते हैं, बट जब स्टूडेंट्स के साथ करें ना तो प्लीज़ CPA यूज़ करें। इसके लिए जैसे हम पहले 10 फ्रेम 5 फ्रेम इस्तेमाल करते थे, अब हम एक नई चीज़ इस्तेमाल करेंगे, वो है 100 चार्ट। ये इस तरह से दिखता है। एक ग्रिड है जिसमें 1 से लेकर 100 तक के सारे नंबर भरे हुए हैं इस ऑर्डर में। अब कुछ एक्टिविटीज़ हम 100 चार्ट पे बच्चों को कराते हैं जिससे कि उनकी समझ 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स की ना वो अच्छी हो जाएगी। 100 चार्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। पहले 5 में हॉप्स करवाते हैं, तो 5 में 5 ऐड करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, फिर 10 में 5 ऐड करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, इस तरह से 100 तक पहुँचना है। फिर रिवर्स हॉपिंग भी करवाएं कि 100 में से 5 निकाल दिया तो कितना बचेगा, 95। इसे स्टूडेंट्स को फिंगर पे काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। फिर 95 में से 5 हटाया तो कहाँ पहुँचे, 90। इस तरह से पूरा 1 तक वापस जाएंगे। फिर 10s में हॉप करने में तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता है, बहुत इजी भी है। 10 में 10 मिला है तो 20, 20 में 10 मिला है 30, 40, 50, इस तरह से 100 तक जाएं। और फिर रिवर्स भी करवाएं कि 100 में से 10 माइनस किया तो 90 पे पहुंचेंगे, और ये फिंगर पे काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। 100 चार्ट में इस तरह से 5 में 10 में कूदना, आगे जाना पीछे जाना बच्चों को बहुत मज़ा आता है। और एक अभी आपको गेम भी बताती हूँ, इसका नाम है टारगेट। बस आपको चार्ट पेपर पे सिंपल इस तरह से नंबर्स लिखने हैं और उनको काट के कार्ड्स बनाने हैं। अब नंबर्स होंगे 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 45, सारे 5s के और 10s के नंबर 1 से लेकर 100 तक के बीच में। हर नंबर की मल्टीपल कॉपीज़ भी रखनी चाहिए हमें। फिर
इस डेक को शफल करके रख दीजिए और ऊपर से एक कार्ड अलग कर दीजिए। ये आपका टारगेट नंबर हो गया। फिर डेक के ऊपर से 6 अलग अलग कार्ड्स खोल के रख दीजिए। अब इन 6 कार्ड्स के ऊपर जो नंबर हैं उनको यूज करके हमें टारगेट नंबर तक पहुंचना है। चाहे आप ऐड करें, चाहे सब्ट्रैक्ट करें, जैसी आपकी मर्जी। 95 minus 50. 45 plus 0. तो बहुत ही सिंपल गेम है। इसमें स्टूडेंट्स आराम से ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5s में 10s में, तो उनकी वो पकड़ बहुत अच्छे से बन जाती है। और फिर से याद दिला दूँ, गेम खिलाना बुरी बात नहीं है। गेम से बच्चे बहुत अच्छे से और बहुत मज़े से सीखते हैं। आप इसी केस में देखिए, ये गेम खेलेंगे तो उनको कितना मज़ा आएगा, एक दूसरे के स्ट्रैटेजीज सामने आएंगी, वो भी सीखेंगे वो। इसके बजाय अगर आप कोई बोरिंग सी वर्कशीट दे देंगे जिसमें बार बार 35 - 20, 45 + 20 ये करने पड़ेंगे तो उनको ज़्यादा बोरिंग लगेगा। बेस स्ट्रॉन्ग रखना हो तो ये करना ना भूलें। सब्ट्रैक्शन कराते समय स्टूडेंट्स को ये रिलेशनशिप देखना बहुत ज़रूरी है कि जो शुरू की क्वांटिटी थी उसमें से थोड़ा सा हटाया तो बहुत सारा बचेगा, अगर बहुत सारा हटा दिया तो थोड़ा बचेगा। इस तरह के रिलेशनशिप्स दिखाने के लिए उनको आप इस तरह के प्रॉब्लम्स दीजिए सॉल्व करने के लिए कि 34 में से खाली 5 हटाया तो अंदाज़न कितना बचेगा, ज़्यादा बचेगा ना। 34 में से मान लीजिए 12 हटा दिया तो अंदाज़न कितना बचेगा। 34 में से मान लीजिए 29 हटा दिया, अब कितना बचेगा। हर केस में स्टूडेंट देखे कि कब कम बचता है, कब बीच का बचता है, कब ज़्यादा बचता है। इस तरह के प्रॉब्लम्स दीजिए, इससे स्टूडेंट एस्टिमेट करना अच्छे से सीखेंगे। सब्ट्रैक्शन का बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गया है। अब बड़े नंबर्स पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, जब आप 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स के बीच में कंफर्टेबल हो गया ना, अब हम 100 से ऊपर के नंबर्स में जाएंगे। यहाँ पर भी हमें सब्ट्रैक्शन सिखाना है, तो मैं पहले बोलूँगी आप सिंपल नंबर्स दीजिए। स्टूडेंट्स को इस तरह के प्रॉब्लम दीजिए कि 300 में से 200 निकाला तो कितना बचा, 100 बचा, क्योंकि 3 में से 2 निकालते हैं तो 1 बचता है, तो 300 में से 200 निकालेंगे तो 100 बचेगा। 500 में से 200 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 800 में से 300 निकालेंगे तो कितना बचेगा। अब स्टूडेंट्स ने जो नंबर बॉन्ड्स जो हमने 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स के किए थे उसी को बिल्ड करते हुए इसको आराम से पिकअप कर लेंगे। अब जब स्टूडेंट्स ये आराम से कर लें तब उनको आप पूछिए, मैं 300 वाला एग्जाम्पल देती हूँ कि अब 300 में से 200 निकाला तो 100 बचा, बट 300 में से अब 150 निकाला तो कितना बचेगा। तो यहाँ स्टूडेंट्स को ये देखने की ज़रूरत है कि 300 में 3 हंड्रेड्स हैं, उसमें से हमने एक 100 निकाल लिया और जो सेकेंड 100 है उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, 50-50, फिर एक 50 ले लिया तो कितना बचा, 150। अब स्टूडेंट्स को अगला प्रॉब्लम दीजिए कि मान लीजिए आपको 300 में से 155 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो इसमें फिर से वो जो 50 बचा था अब उसको भी वो तोड़ दें 10 10s में, और फिर उसमें से एक 5 निकाल ले एक 10 में से। तो इस तरह से स्टूडेंट के पास सोल्यूशन आ जाएगा और वो समझ के सब्ट्रैक्शन कर पाएगा। जब आप स्टूडेंट्स को इस तरह से सब्ट्रैक्शन करा रहे हैं तो साथ में आप इसका शॉर्टकट जो है एक नंबर के नीचे दूसरा लिखना फिर कैरी लेना वो भी दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान न दें। जब स्टूडेंट्स इस तरह से नंबरों को तोड़ के उसमें से घटाएगा तो उसकी ये लार्ज नंबरों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। 4 डिजिट सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह से करवाएं। पहले आप उनसे खाली थाउजेंड्स में सवाल पूछें कि 8000 में से 2000 निकाल लिया तो कितना बचेगा। 8 में से 2 निकालते हैं तो 6 बचता है, तो 8000 में से 2000 निकालेंगे तो 6000 बचेगा। अब मान लीजिए 8000 में से 2500 निकाला तो कितना बचेगा। इतना बच्चे को पता होना चाहिए कि अब 6000 से कम आएगा, और वो अब धीरे धीरे उसको उसके 1000 को तोड़ के जो 2 500 मिलेंगे उसमें से एक 500 ले ले। इस तरह से नंबरों को खोल के उसमें से फिर निकालें। नंबर चाहे कितने भी बड़े हों, स्टूडेंट्स को एस्टिमेट करना आना चाहिए। इस तरह से सिखाएंगे तो स्टूडेंट्स बहुत ही आराम से एस्टिमेट कर लेंगे। मान लीजिए आपने उनसे पूछा कि 6,11,235 में से मैंने 4,322 निकाल लिया तो कितना बचा। कहीं स्टूडेंट को ये फटाक से दिख जाए कि 6 लाख में से 4 लाख निकाल लिया, अप्रॉक्सीमेटली तो 2 लाख के आसपास आंसर आना चाहिए। डिटेल तो हम बाद में सॉल्व कर ही लेंगे।
इस तरह से सब्ट्रैक्शन करने में मज़ा आया ना, आपके स्टूडेंट्स को भी बहुत मज़ा आएगा। तो अपने पुराने तरीकों को अपग्रेड कीजिए, अपने लेसन प्लान्स में आप नंबर बॉन्ड्स करवाइए, ये जो पजल्स हैं, टोटल डिफरेंस पजल, टारगेट गेम, ये सारे करवाइए। आपके स्टूडेंट्स आपको रिस्पेक्ट तो पहले से ही बहुत करते होंगे, इस तरह से मैथ सिखाएंगे तो उनको मैथ से और आपसे प्यार भी बहुत हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहें। नमस्ते।